नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो रीट है, 5 प्रकार के जो रीट हैं उनके बारे में। जो रीट हैं 5 प्रकार के, उनका क्या क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो रीट को यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या भूमिका होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को, काइंड इन्फॉर्मेशन लीगल नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको रीट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ में आ जाए। हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, सर्स्योरेरी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो, ये 5 प्रकार के जो रीट हैं। इन रीट को चर्चा करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का पावर है, जहां पे अगर किसी सिटीजन का अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट, आपका मौलिक अधिकार अगर आपका वायलेट होता है, आपका मौलिक अधिकार अगर हनन होता है, तो फिर आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आप रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में। तो वो प्रोविजन कहां दिया गया है? वो है आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट, 32 भी एक फंडामेंटल राइट ही है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपका रीट पिटीशन करने का जो राइट है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। और जो आर्टिकल 226 है उसमें क्या बोला गया है? आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो फिर आप हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उसको भी रीट पिटीशन बोला जाता है। अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो फिर क्या वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर पहले हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट? इस तरीके का कोई भी नियम नहीं है। सीधा सुप्रीम कोर्ट भी कोई एक सिटीजन अपना फंडामेंटल राइट वायलेट होने के बाद जा सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट को आपको रीजन देना पड़ेगा आपने हाई कोर्ट में क्यों वो फंडामेंटल राइट वायलेशन का जो केस है, जो रीट पिटीशन है, वो हाई कोर्ट में पहले क्यों फाइल नहीं किया, उसका सफिशिएंट रीजन देने से आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी आपका जो रीट पिटीशन है वो फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला जो रीट है वो है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। अगर कोई इंसान या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर किसी को डिटेन कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है विदाउट एनी रीजन, अनलॉफुली अगर किसी को डिटेन कर लेता है, तो फिर वो व्यक्ति रीट पिटीशन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को रिलीज करने के लिए, या फिर कोई भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो रीट पिटीशन फाइल करते हैं उनको रिलीज करने के लिए। तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी या फिर उस प्राइवेट पर्सन को ऑर्डर देते हैं जिन्होंने उनको डिटेन किया हुआ है, उनको रिलीज करने के लिए या फिर उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो रीट है, किसी को अगर अनलॉफुली डिटेन किया जाता है तो ये रीट इशू होता है, इसके लिए रीट पिटीशन फाइल किया जाता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब क्या होता है? किसी को अनलॉफुली डिटेन नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को अनलॉफुली डिटेन करते हैं कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी इंसान अगर किसी को अनलॉफुली डिटेन करते हैं तो फिर वो फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है। लेकिन अगर कोई डिटेंशन लॉफुल है, जैसे अगर कोई इंसान किसी केस में अरेस्ट हो जाता है लीगली, अगर कोर्ट के थ्रू अगर ऑर्डर होके अगर कोई डिटेन होता है, अरेस्ट होता है, तो फिर वो लॉफुल डिटेंशन होता है, तो उसमें कोई भी रीट अप्लाई नहीं होता है, इसके अगेंस्ट में कोई भी रीट पिटीशन फाइल किया नहीं जा सकता है। उसके बाद आता है मेंडामस। इसका मतलब होता है वी कमांड। इसका मतलब होता है कमांड देना, ऑर्डर देना। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो अपने जो लोअर अथॉरिटीज होते हैं, लोअर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज या फिर लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल जो होते हैं, उनको ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर देते हैं। अगर वो अपना ड्यूटी अगर पालन नहीं करते हैं, वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, अगर ड्यूटी करने में फेल हो जाते हैं, तो फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उन लोग को कमांड दे सकते हैं अपना ड्यूटी जो है अच्छी तरीके से पालन करने के लिए। जैसे पकड़ लीजिए आपने कोई एक सर्टिफिकेट अप्लाई किया हुआ है किसी एक ऑफिस में, कहीं पे आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में कोई एक सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, लेकिन विदाउट एनी रीजन आपको अगर वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी अगर डिले कर रहे हैं, तो फिर आप रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। रीट पिटीशन फाइल करने के बाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि आपका जो ड्यूटी है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ड्यूटी है, वो आप उनको पालन करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर मिल सकता है। तो इसको बोला जाता है मेंडामस। इसमें क्या होता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लोअर अथॉरिटीज जो होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज या फिर जो भी लोअर कोर्ट्स होते हैं, उन लोगों को कमांड देते हैं अपना ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। ये जो रीट है मेंडामस,
ये प्राइवेट बॉडी के ऊपर लेकिन कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। जैसे हेबियस कॉर्पस में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के अथॉरिटीज के अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया जा सकता है, लेकिन मेंडामस में क्या होता है, ओनली गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज होते हैं उनके अगेंस्ट में ही ऑर्डर पास किया जा सकता है। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में मेंडामस यूटिलाइज नहीं होता है। उसके बाद आता है सर्स्योरियरी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या होता है, जो सुपीरियर कोर्ट होते हैं वो अपने जो लोअर कोर्ट होते हैं या फिर जो लोअर ट्रिब्यूनल होते हैं उनको एक ऑर्डर पास करते हैं। इसके थ्रू अगर वो लोअर कोर्ट अगर कुछ मिस्टेक करते हैं, लेक ऑफ जुरिस्डिक्शन अगर कुछ काम करते हैं, जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर अगर कुछ काम करते हैं या फिर लॉ को नहीं मानकर अगर कुछ अगर करते हैं, तो फिर उनको वो काम करने के लिए उनको रोकते हैं। अगर उनको उनके जो ऑर्डर है उनको क्वाश करते हैं, उनको जो केस है उसको ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके का ऑर्डर दे सकते हैं सुपीरियर कोर्ट जो है वो अपने लोअर कोर्ट या फिर लोअर ट्रिब्यूनल को। तो ये जो रीट है ये ओनली जुडिशियरी के मामले में ही अप्लाई होता है, गवर्नमेंट बॉडी अदर जो गवर्नमेंट बॉडी होते हैं उनके अगेंस्ट में नहीं होता है। उसके बाद का जो रीट है वो है प्रोहिबिशन और जो सर्स्योरियरी है वो लगभग सेम है, लेकिन प्रोहिबिशन में क्या होता है, इसमें फॉरबिड करते हैं किसी कोर्ट को। इसमें भी ओनली जुडिशियरी में ही ये यूटिलाइज होता है। सुपीरियर कोर्ट जो है, सीनियर कोर्ट जो है, वो लोअर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को ऑर्डर देते हैं। अगर उनसे कोई अगर जुरिस्डिक्शनल या फिर दूसरा कुछ अगर मिस्टेक हो रहा है तो उनको वो काम को रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं जो सीनियर कोर्ट है, जो सुपीरियर कोर्ट है, लोअर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को। लेकिन जो सर्स्योरियरी है उसमें क्या होता है, सुपीरियर कोर्ट जो है उसको वो जो मिस्टेक है उसको पूरा क्योर ही कर देते हैं, लेकिन प्रोहिबिशन में क्या होता है, इसमें उस काम को, उस मिस्टेक को सुधारने के लिए उस कोर्ट को ऑर्डर देते हैं या फिर उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको वहां पे रोक देते हैं, फॉरबिड करते हैं। तो यही डिफरेंस है इसमें सर्स्योरियरी और प्रोहिबिशन में। उसके बाद आता है क्वो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, उसके लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसको पास करके, जो भी एग्जाम है उसको पास करके आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, उस एग्जाम को अपेयर करने के लिए उनका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए था वो नहीं था। उन्होंने कुछ फेक डॉक्यूमेंट देके वो आईपीएस ऑफिसर बन गए। तो बाद में इस तरीके का पता चलने के बाद कोई भी एक स्ट्रेंजर भी, ये जो रीट है क्वो वारंटो, ये कोई भी एक स्ट्रेंजर भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। उसके बाद उनको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट में ये रीट अप्लाई करके उनको उस नौकरी से निकाल सकते हैं। क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी उनको सो कॉज नोटिस आ सकता है, उनके अगेंस्ट में उनको पूछा जा सकता है कि आप बाय व्हाट अथॉरिटी आप ये जो पोजीशन है, ये पोस्ट में आप हैं। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है क्वो वारंटो का। तो ये सब हुए 5 तरीके के रीट। और ये जो रीट है ये सेफगार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है। फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार होते हैं सिटीजन्स के, उनको सेफगार्ड करने के लिए ये जो 5 तरीके के रीट हैं ये दिए गए हैं।